वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का लॉ होता था कि अगर आप दो वेक्टर्स ले लो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनको क्रॉस कर रहे हो ए क्रॉस बी, तो ये आता था मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन ऑफ एंगल थीटा इनटू एन कैप। ये जो एन कैप है ये भी वेक्टर ही होता था, मगर ये डायरेक्शन होती थी इस प्रोडक्ट की, और वो आती थी राइट हैंड थंब रूल से अगेन या स्क्रू रूल से। ऐसे टाइट करेंगे तो स्क्रू जिस साइड को निकलता है उस साइड को एन होता है। तो वैसे ही मैं यहाँ ले रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड है इस कमरे में मान लो, और इसमें एक चार्ज को छोड़ दिया कुछ वेलोसिटी से एक एंगल थीटा पे, ठीक है, चार्ज को कुछ वेलोसिटी से छोड़ दिया एक एंगल थीटा पे, तो इनका जो क्रॉस है दैट विल गिव्स द फोर्स, यानी कि जो फोर्स है वो आ जाएगी Q इंटू V क्रॉस B। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, दो तरह की फोर्स है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो है Q इंटू E। ये आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा कूलम्स लॉ के बाद। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये मैग्नेटिक फोर्स। अगर आप इन दोनों को मिला दो तो आपके पास बन जाती है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो एफ ई को अगर मैं क्यू टी लिख रहा था और एफ एम को मैं लिख रहा हूं क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कंबाइंड क्यू कॉमन ई प्लस वी क्रॉस बी। इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। अब अगर ना चार्ज मूविंग है ना, अगर चार्ज मूविंग है तो दोनों ही आएंगे, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, क्योंकि चार्ज जब चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी उसकी, चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होगी, ठीक है, तो उसका फोर्स होगी क्या होगी, और अगर वो चल पड़ा कुछ वेलोसिटी से तो उसकी मैग्नेटिक फोर्स भी होगी ये वाली। लेकिन अगर चार्ज एट रेस्ट है, अगर चार्ज एट रेस्ट है यानी कि वेलोसिटी जीरो है, तो एक ही फोर्स रहेगी, फिर क्या होगी, समझ गए बात है, ठीक है। तो फिर क्या होगी, फोर्स आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स आएगी और मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, क्योंकि चार्ज रेस्ट में हो गया। चार्ज रेस्ट में हो गया तो करंट नहीं बनेगा, क्योंकि करंट तो जो है, करंट का मतलब ही होता है मोशन फ्लो, ठीक है ना। तो चार्ज मूविंग है तो करंट है, और अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स है। समझ के बाद अब जो टॉपिक है जिसको मैं अभी करवाने वाला था आपको वो है, ये तो मैंने पिछला बताया आपको थोड़ा सा बेसिक इसका, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग, अब करंट ही चल रहा है, चार्ज नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रख दिया जिसमें से करंट जा रहा है, करंट चल रहा है इसमें से, और ये मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इसकी लंबाई है L, और हम क्योंकि L लंबाई के साथ नहीं, हम छोटे से dl के साथ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, ऐसे dl के साथ। तो आपको अभी बताया मैंने कि जो फोर्स होगी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, वो होगी Fm = 1 / 2 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 6 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4 × 10⁻⁷ 4
चार्ज मान लो E है, अब मैं E लिख देता हूँ, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू V क्रॉस B, और E में माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका चार्ज नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें चार्ज जो करंट आता है वो आता है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है जो भी बताया मैंने आपको, क्यों की जगह ये लिख रहा है बस में, ठीक है ना बात, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है, और कहाँ से आते हैं, ठीक है बात। अब जो चार्ज है ना, ये आपने शुरू में पढ़ा हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है ना। टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ये पहला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। बीच में से पढ़ाना शुरू कराया ना आपने तो मुश्किल हो सकता है लगे, पर ये ऐसे याद रखना, पहला Q इक्वल टू n ही होता है फंडामेंटल चार्ज के। अच्छा, n जो है वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट, यहाँ पे जो भी ले लें हम वॉल्यूम, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि n हो गया हमारे पास n इंटू v, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास इसको कैपिटल N लिखते हैं, टोटल चार्ज n लिखते हैं, तो क्या वो आ गया NaDl इंटू E, NaDl इंटू E, ठीक है। कुछ पता नहीं लगेगा तो पूछ सकते हैं आप। चलो मैंने क्योंकि क्यों लिख दिया तो इसको भी मैं क्यों लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्यों से चल पढ़ते हैं। तो Fm बन गया माइनस NaDl इंटू E इंटू V क्रॉस P, तो ये आ गया मेरे पास फंडामेंट फोर्स की फॉर्मूला आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद लग रहा है कि जंप ही लग रहा है बीच में, नहीं लग रहा, पता पता लग रहा है कि नहीं।